कहा कि ये गाड़ी जो है इन्होंने मंदिर में दान कर दी है। क्या कहना चाह रहा हूं, कथा क्या कहती है, अपने साथ लेकर के जाना। दोनों पति और पत्नी जब सुन रहे थे तो आंखों से अश्रु निकलने लगे। कहने लगे बड़ा पैसा जोड़ जोड़ करके गाड़ी ली बाबा, तुमने वो भी रख ली। बड़ा पैसा जोड़ा हमने, कहां से हम करते हैं बाबा, वाह। बजाय देने के तुम अब लेना भी तुमने शुरू कर दिया है। आंखों से अश्रु, लेकिन क्या करें, पक्के भक्त हैं, कुछ कह नहीं सकते। और मंदिर वालों की उसमें कोई गलती नहीं साहब। इस समय हमारा जो पेज है उसमें 4.5 लाख भक्त हैं बाबा के, वो भी सुन रहे हैं इस समय आपकी ये कथा को, वो भी प्रसन्न हो रहे हैं कथा को सुनते हुए। तो अचंभित हो गए, परेशान हो गए, रोने लगे। लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा है ही क्या, हमारा है ही क्या प्रभु जिसे हम अपना कहें। हमने कल भी आपसे कहा था, गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, गुरुजी मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन रहा, तो हम कहते हैं मेरा लगा दिया ना। मकान जल रहा था तो किसी ने आकर के मकान मालिक से कहा मकान जल रहा है, तो रोने लगा। तब तक बेटे ने कहा कि चिंता मत करिए, रजिस्ट्री दूसरों के नाम से हो गई है। कहला कोई बात नहीं, दूसरे का जल रहा है। लेकिन तब तक छोटा बेटा आया, कहता अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, एक साइन रह गया था, तो फिर रोने लगा। क्यों? अपना समझ करके बैठा है। लेकिन सब भगवान का ही है, जो तुम्हें प्राप्त है उसे अपना मत समझना, वरना दुख होगा। भगवान का समझोगे तो दुख नहीं होगा। तो कह लगे कोई बात नहीं बाबा, आपने ले ली, कोई बात नहीं। वहां पर खड़े हुए थे, चाबी बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, तो बाहर आकर के बैठ गए और बड़े मायूस कह लगे अरे बाबा चलो कोई बात नहीं, फिर से जोड़ेंगे, फिर से जोड़ेंगे। तो अचानक क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, कहता भैया एक निवेदन करना चाहते हैं आपसे, ये एक अटैची आप अपने पास रख लीजिए। अटैची क्यों? नहीं, हम थोड़ा दर्शन करके आ रहे हैं, अंदर मंदिर में अटैची लेके जाएंगे ना तो कोई मना कर देगा, आप अपने पास ये अटैची रख लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रख जाइए, वैसे ही परेशान है, एक अटैची तुम अपना भी धर जाओ, हम तो वैसे ही परेशान हैं। वो अंदर चला गया दर्शन करने के लिए। 10-20 मिनट हो गए तो अपनी पत्नी से कहता कहां हैं, कहां चले गए, दिख नहीं रहे। आधा घंटा हो गया तो कहा कि जाओ अंदर देख करके आओ, अटैची ठीक तो है, कोई बम तो नहीं रखा हुआ इसमें, ऐसा तो नहीं कि कुछ और है इसमें। अंदर गए, पूरा मंदिर देख लिया, पर वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं पड़ा साहब, कहीं नहीं नजर आया। बाहर आकर के पत्नी ने कहा एक बार कोने में ले जा करके इस अटैची को खोल करके तो देखो क्या है इसके अंदर। अटैची को खोल करके देखा, सच्ची घटना है, उस अटैची के अंदर पूरे 6 लाख रुपए रखे हुए थे और ऊपर पर्ची पड़ी हुई थी कि तूने अपने साईं को 1 गाड़ी दी है, तेरा साईं तुझे 3 गाड़ी वापस करता है। ये मेरे भगवान का चमत्कार है। इस प्रकार के चमत्कार होते हैं, तो इसलिए दान करना चाहिए। चरित्र में वर्णित है, दान करने से कभी घटता नहीं है। और एक ये जो संकीर्तन है ना, मुझे ये ध्यान आ रहा है, जो मैं आपकी तरफ से भगवान के चरणों में रख रहा हूं, कि ये जो लगन है ना तुम्हारी और हमारी, ये टूटे ना, दुनिया छूट जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन ये लगन हमारी भगवान आपसे ऐसे ही लगी रही, तो फिर हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमारी लगन आपसे लगी रहे बस। ये जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना आपके लिए, ये निकलते रहे। कहते हैं कि जो भगवान के दरबार में रोता है, दुनिया उसे रुला नहीं पाती, पक्की बात है। हम समाधि मंदिर में अभी जब 3 दिन के लिए गए कथा के लिए, तो अगले दिन काकड़ आरती में हमने कहा बाबा आपका अभिषेक कर रहे हैं हम यहीं से खड़े खड़े, तो हमने कहा वो जल से करेंगे हम आंसुओं से करेंगे, वो अभिषेक सबसे अच्छा होता है। कहते हैं कि जो तेरे दरबार में पलकें भिगोया करते हैं, तेरे दरबार में जो पलकें भिगोया करते हैं, दुनिया उन्हें नहीं रुला पाती जो तेरी याद में रोया करते हैं। जो भगवान के लिए रोता है, दुनिया तो नहीं रुला सकती उसको। वो जो लगन है वो लगी रहे। लागी लगन मत तोड़ना, एक ही प्रार्थना है बाबा आपके चरणों में, लागी लगन मत तोड़ना,
साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा बाबा नाव पुरानी, जल है गहरा बाबा नाव पुरानी। लेकिन एक ही प्रार्थना है, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ऐसा ना हो प्रभु के आधे रास्ते में छोड़ दो। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है सब तुम ही हो, साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। लेकिन एक ही बात है बाबा, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, इतना ब्याज मत जोड़ देना कि प्रभु हम देने के काबिल ना हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गृहस्थी बसाई मैंने तेरे नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने तेरे नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने बाबा नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने बाबा नाम की। प्रभु हम तो सब कुछ आपके सहारे छोड़ करके बैठे हुए हैं, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। गृहस्थी बसाई मैंने साईं नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने साईं नाम की। शर्त एक ही है, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 साईं जी मोरी लागी
साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बाबा ने विष्णु सहस्रनाम जाप के लिए आदेश दिया। हरिओम विष्णम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भव प्रभु भूतकृत भूत भद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। भगवान कहते हैं कि विष्णु सहस्रनाम का जाप करो। श्रीमन नारायण लक्ष्मीपति हैं। लोग आजकल क्या करते हैं, लोग लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर भागना है तो नारायण के पीछे भागो, और नारायण सेवा के प्रतीक हैं। आप सेवा करोगे तो लक्ष्मी तो चल करके आएंगी आपके पास। एक बार एक व्यक्ति ने मां लक्ष्मी की आराधना की वैदिक श्री सूक्त से। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतसरयाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम याद वेदो मावहतामावह याद वेदो लक्ष्मी मनभगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंध्यम गामश्वम पुरुषानहम श्री सूक्त से मां लक्ष्मी की आराधना की। मां प्रकट हो गई। क्या चाहिए? जब देखा उसने तो मां का जो पूरा आकार था वो स्वर्ण का था, लेकिन मां के चरण काले थे। पूरा आकार स्वर्ण का है लेकिन चरण काले हैं। तो कहने लगा मां मांगेंगे बाद में, पहले ये बताइए ये चरण क्यों काले हैं? तो मां कहने लगी या तो मांग ले या पूछ ले, एक ही काम हो सकता है। या तो मांग ले और या पूछ ले। पूछ लेता हूं फिर पूजा करूंगा फिर मांग लूंगा। मां ये चरण काले क्यों हैं? मां कहती है कि तेरे जैसे भक्त जब अपना मस्तक मेरे चरणों में रख देते हैं तो मेरे चरण काले हो जाते हैं। ठीक है, मां अंतर ध्यान हो गई। पुनः आवाहन हुआ। नमस्ते महामाश्री पीठे सुरभुजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। फिर मां प्रकट हो गई। क्या देखता है कि मां का पूरा विग्रह स्वर्ण का है लेकिन मां का माथा काला है। फिर मन में संशय आ गया कि माथा क्यों काला है? लेकिन मां ये मस्तक काला क्यों है? मां ने कहा या तो पूछ ले या मांग ले। मां बता दीजिए, नहीं तो मन उसी में अटका रहेगा। ये मस्तक क्यों काला है? मां कहती हैं कि जो भक्त श्रीमन नारायण के चरणों में अपना माथा रखते हैं, मैं अपना माथा उनके चरणों में रख देती हूं, इसलिए मेरा माथा काला है। तो मां जो है वो नारायण की अर्धांगिनी है और नारायण सेवा के प्रतीक हैं। थोड़ी सेवा किया करो, कुछ भी सेवा से जुड़ो। कल भी मैंने कहा था कि तन को परिवार के लिए, लेकिन धन को धर्म के लिए खर्च करो। और मन बचाए ना, मन इनके ऊपर लगा दो, मन मनमोहन में लगा रहे। बस ये 3 बातें हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चरित्र कहता है कि 6 विषय ऐसे हैं जो भाव के अनुसार प्राप्त होते हैं। आप आज जहां कहीं पर भी हो, आप सामर्थ्य के अनुसार हो, लेकिन 6 विषय ऐसे हैं जो भाव के अनुसार काम करते हैं। पहला है मंत्र। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मंत्र कहता है कभी मंदिर में जाओ तो मांगना भूल जाओगे, लेकिन इस मंत्र में एक साथ 7 वरदान मिलते हैं। इसलिए हमारे यहां मंत्र की विशेषता है। तो मंत्र का जो फल है वो भाव के अनुसार मिलेगा। अगर आपका भाव नहीं है तो मंत्र का फल नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है तीर्थ। आप किसी तीर्थ में जाते हो तो पिकनिक मनाने के लिए मत जाओ। आजकल हमने शिरडी में देखा है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि शादी के बाद जो है हनीमून पे जाना है, शिरडी चलो। ये क्या बात है? तीर्थ में हनीमून का क्या काम है? तो तीर्थ तो भाव के अनुसार फल देगा। तीर्थ में तो आंखों से जो तीर्थ निकले उसके लिए जाना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा है वैद्य। आप अगर किसी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करोगे तो उसकी दवा आपको लगेगी नहीं, विश्वास करना पड़ता है। चौथा है ज्योतिषी। अगर उसके भविष्य कथन पर आपको विश्वास है, हो सकता है सही हो जाए, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 5वां है गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री साईनाथ गुरुवे नमः। गुरु पर भाव अगर नहीं है
तो गुरु अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। गुरु के लिए भाव बहुत आवश्यक है। भाव ही नाव में बिठाएगा। कल कहा था ना, भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। और छठा है देवता। किसी भी देव पर अगर विश्वास है, भाव है, तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये 6 विषय चरित्र कहता है, भाव के अनुसार कार्य करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं सच्चरित्र महापुराण पुराण की जय। मैं साईं कृपा मंदिर में करीब 14 ईयर्स से आ रही हूँ। गुरु जी का सानिध्य पाकर हमने बहुत कुछ पाया है। जो जल वितरण होता है हम अपने घर भी ले जाते हैं और खुद भी यहाँ ग्रहण करते हैं, तो उससे भी हमको बहुत कुछ मतलब फायदा होता है, जो कि हम बयान नहीं कर पाते हैं। ओम साई राम। साईं कृपा मंदिर में जो ये जल दिया जा रहा है, इससे बहुत लाभ होता है। इसमें सबको हर हफ्ते आना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करके जल बाबा का ग्रहण करना चाहिए। इससे मन में शांति, सुख, सब कुछ अच्छे विचार आते हैं। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरु जी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरु जी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं, तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारी बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000, 0983800001111।